खबरें अभी तक पर बोले करण सिंह दलाल। उन्होंने कहा कि हमने आवेदन कमेटी बनाई थी, मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर मैनिफेस्टो कमेटी बना दिया। ये बात सही है कि हम मैनिफेस्टो कमेटी नहीं बना सकते। नगर निगम चुनाव से सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी। हमने मजबूत उम्मीदवार को लेकर आवेदन तलाशने की शुरुआत की। जिताऊ उम्मीदवार और नया चेहरा, कांग्रेस उम्मीदवार की पसंद। तो ये तमाम बातें हैं जो करण दलाल की ओर से खबरें अभी तक के साथ बातचीत में कही गई हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। चुनाव को लेकर के कांग्रेस लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त गुरुग्राम के प्रभारी करण सिंह दलाल हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से निगम चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है। सर, आपने एक बैठक भी की थी गुरुग्राम के अंदर, किस तरीके की आपकी तैयारी है चुनाव को लेकर के? जो गुरुग्राम के अंदर नगर निगम चुनाव होने हैं, मानेसर नगर निगम और गुड़गांव नगर निगम, उनके लिए पिछले दिनों गुड़गांव जिला का प्रभारी होने के नाते से जो मैंने और हमारे तमाम साथियों ने वहाँ बैठक की, तो वहाँ हमने एक आवेदन कमेटी गठित की और 10 सदस्यीय आवेदन कमेटी को ये कहा है कि आप मानेसर नगर निगम और गुड़गांव नगर निगम के जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो चेयरमैन का पद है या काउंसलर्स का पद है, तो उसके लिए आप आवेदन जो प्रक्रिया है उसको शुरू करें और आवेदन आने के बाद फिर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठ करके और स्थानीय नेताओं के साथ बैठ करके तय करेंगे कि किस वार्ड से कौन कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा और जो चेयरमैन पद के कौन कौन उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर खड़े किए जाएंगे। कमेटी को लेकर के बात सामने आई, एक प्रदेश अध्यक्ष है जो आपके उदय भान जी, उनका बयान सामने आ रहा था कि कोई कमेटी नहीं बना सकते। किस तरीके का ये बयान था और क्या इसको लेकर के किसी तरीके का कम्युनिकेशन गैप भी है? नहीं, उदय भान जी के सामने जो बात रखी गई वो बात रखी गई कि हमने कोई मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है, जबकि हमने कोई मैनिफेस्टो कमेटी बनाई ही नहीं है। वो किसी एक अखबार में गलत खबर छपने से उनके पास ये मुद्दा गया था, तो उन्होंने सही कहा कि वो कमेटी बनाने का अधिकार हमारा नहीं है। हमारा जो अधिकार था वो जिला इंचार्ज होने के नाते से जो मैंने वहाँ 10 सदस्यीय आवेदन कमेटी बनाई है, उसके लिए उदय भान जी ने भी कहा है कि आवेदन कमेटी बनाई जाए और वो हमने बना दी है, वो अपना काम कर रही है। किसी तरह का कोई विवाद इस बारे में कहीं भी नहीं है। ये केवल मात्र अखबारों में किसी की हुई शरारत है या मीडिया में तोड़ मरोड़ करके इस खबर को दिखाया गया है। जो है वो मिस होती नजर आई हैं जब से उदय भान जी को कमान मिली है। इससे पहले आप, चाहे वो अशोक तंवर का कार्यकाल हो, कुमारी शैलजा का कार्यकाल हो, जब भी कभी चुनाव की बात आती थी तो ऐसी बातें निकल करके आती थी कि संगठन ना होना हार की बड़ी वजह रही है। अब क्या मानते हैं आप, क्या अभी फिलहाल संगठन नहीं है तो ऐसी स्थिति में निगम चुनाव में जाएंगे तो मौजूदा समय में ये भी माना जा रहा है कि अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के बनाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या अब समीकरण बदल जाएंगे बिना संगठन के? ये आपने सही कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है ये पिछले कई सालों से और संगठन का चुनाव ना होने देने में रोड़े अटकाते रहे हैं। आज भी वही स्थिति है कि जो गुटबाजी के चलते हुए सब वहाँ पर अपने चहेतों को संगठन के अंदर पद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पार्टी का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हाईकमांड के सामने ये बात रखी गई है कि जितना नुकसान हो चुका है आगे नुकसान ना हो, तो जितने भी जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब मिल करके और संगठन का जल्दी से जल्दी फैसला करें। तो हमें उम्मीद है कि नगर निगम के चुनाव से पहले ये संगठन के जो हमारे चुनाव हैं, जो पद लोगों को मिलने हैं, उनका फैसला हो जाएगा। हुड्डा साहब तो सुप्रीम पावर है सर, नेता प्रतिपक्ष हैं, अब तो उनके अध्यक्ष भी हैं। अब कौन से गुट हैं जो इतने हावी हो रहे हैं कि संगठन नहीं बनने दे रहे? ये कांग्रेस के अंदर जो जितने भी हमारे जो गुट हैं वो सभी लोग उनसे परिचित हैं। लोगों के लिए गुट हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है और सबकी जिम्मेवारी बनती है कि आपसी मनमुटाव को भुला करके प्रदेश के हित में, जो आज भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से प्रदेश को बर्बाद करने का
जो काम कर रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, हरियाणा के अंदर इस भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस इस तरह की बातों से हट करके संगठन का चुनाव करा करके लोगों में जाएं, लोगों की लड़ाई लड़ने की तैयारी करें, ना कि आपस में लड़ने के लिए इस तरीके से जो उल्हाने आज मिलते हैं इनको ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। आपको लगता है होंगे खत्म ये, क्योंकि हालात तो वही बन रहे हैं, आपके बयानों से साफ हो रहा है। नहीं, अब क्योंकि हाईकमांड हरियाणा के ऊपर नज़र रखे हुए है और हमें उम्मीद है कि अब ये झगड़े ख़त्म होंगे और जल्दी ही आप देखेंगे कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन आप लोगों के सामने गठित होगा और जो मिल कर के हरियाणा के अंदर भाजपा के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कांग्रेस करने लगी हुई है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल हमारे साथ। सीधे तौर पर उनका कहना है कि गुरुग्राम नगर निगम चुनाव बड़ी चुनौती है, लेकिन जो तैयारी है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है उसके मुताबिक जो विनेबिलिटी है, जो नए चेहरे हैं, उनको ध्यान में रख करके जो चुनाव है वो नगर निगम का करवाया जाएगा। साथ ही साथ संगठन ना होने को लेकर के अभी भी उनका ये कहना है कि जो आपसी फूट है, आपसी गुटबाजी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं संगठन गठित होने में मौजूदा समय में भी वही दिक्कतें आ रही हैं जो इससे पहले के 2 प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उस कार्यकाल के अंदर देखने के लिए मिली है। और दूसरे नेता लगातार अपने लोगों को एडजस्ट कराने को लेकर के संगठन में देरी कांग्रेस के अंदर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि सभी नेता चाहते हैं कि उनके चहेते नेताओं को संगठन में जगह दी जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन राहुल के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये बड़ी बातें हैं करण दलाल की ओर से जो कही गई हैं, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा गुटबाजी के लिए घेरा जाता है, कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन करण दलाल ने जो बड़ी बात कही है उसके क्या मायने हम निकाले? वो कह रहे यही वजह है कि संगठन नहीं बन पाता, ये पहले भी थी, ये अब भी है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो लंबे समय से कांग्रेस के पास प्रदेश के अंदर संगठन नहीं है। अशोक तंवर के कार्यकाल की बात करें, कुमारी शैलजा के कार्यकाल की बात करें, कांग्रेस में हुड्डा गुट के नेता, करण दलाल भी उन्हीं नेताओं में आते हैं, हुड्डा गुट के नेता ये कहते नजर आते थे कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो संगठन है वो नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से चुनावों में शिकस्त देखने के लिए मिली है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश नहीं है, ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आते थे। आज क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हुड्डा खेमे से ही हैं, ऐसी स्थिति में करण दलाल का ये बयान देना अपने आप में कई और विवादों को भी खड़े करता है। करण दलाल का ये कहना है कि गुटबाजी अभी भी प्रदेश कांग्रेस के अंदर बनी हुई है और गुटबाजी की ही वजह है जिसकी वजह से अब तक संगठन नहीं बन पाया है। उनका ये कहना था कि सभी जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो चाहते हैं कि संगठन के अंदर उनके जो चहेते नेता हैं उनको जगह दी जाए, जिसकी वजह से कांग्रेस की जो लिस्ट है आते आते रुक जाती है, यानी कांग्रेस के जो संगठन को लेकर के जो ऐलान होना होता है वो रुक जाता है और गुटबाजी अभी भी बनी हुई है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनका ये भी कहना था कि उम्मीद है कि आलाकमान की तरफ से इस गुटबाजी को दूर कराया जाएगा, यानी बयान बिल्कुल वही है। फिलहाल जो समीकरण बदले हैं उन समीकरणों जितेंद्र, एक बड़ी बात कि जब हरियाणा में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए थे उदय भान और साथ में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, कहा गया था कि सबको बैलेंस करके चलेंगे और अब बहुत अच्छे से पार्टी और संगठन को चलाएंगे, लेकिन जब करण दलाल जैसे कांग्रेस के इतने बड़े नेता अगर ऐसी बात कहते हैं कि अपने अपने चहेतों को सब आगे बढ़ा रहे हैं और अब भी ऐसा ही चल रहा है, पहले भी गुटबाजी थी, यानी कि जो सीनियर लीडर्स ही हैं वो ही पार्टी में कहीं ना कहीं नाखुश हैं जिस तरह से पार्टी संगठन काम कर रहा है प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल संगठन की जहां तक बात की जाए अभी तक गठन नहीं हुआ है। हालांकि हमने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी बात की, उनका ये कहना था कि जल्द 24 घंटे के अंदर हो सकता है पहली लिस्ट देखने के लिए मिले और 24 तारीख यानी 24 फरवरी से पहले जो प्रदेश का जो संगठन है वो पूरे तौर पर जो है प्रदेश की जनता के सामने होगा, यह भी उनका कहना था। लेकिन इसमें लगातार जो डिले देखने के लिए मिल रहा है उसको लेकर के एक और बड़ी बात कि एक कमेटी बनाई जाती है उसको उदय भान भंग कर देते हैं, उसके बाद में करण दलाल से आपने जब बात की तो करण दलाल ने बोला कि नहीं, उन्हें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी, ये हमने जो है हमने एक अलग अलग जो है वो कमेटी बनाई थी, जो सोचा था उदय भान ने वैसा कुछ नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है नेताओं में अगर हम देखें तो।
देखिए, करण दलाल का ये कहना था कि आवेदन को लेकर के, क्योंकि गुरुग्राम के वो प्रभारी हैं और गुरुग्राम का जो चुनाव है उसको भी करण दलाल देख रहे हैं ऑब्जर्वर के तौर पर, इसलिए उनका ये कहना था कि हमने आवेदन को लेकर के कमेटी बनाई थी, जबकि जो मीडिया के द्वारा जो तोड़ मरोड़ करके बात पेश की गई उसे मैनिफेस्टो कमेटी बताया गया। मैनिफेस्टो कमेटी को लेकर के उनका ये कहना था, ये ठीक कहा है उदय भान की तरफ से कि हमें वो अधिकार नहीं है, लेकिन आवेदन को लेकर के हमने जरूर कमेटी बनाई थी और इसी कम्युनिकेशन गैप की तरफ के तौर पर उदय भान का जो बयान है वो देखने के लिए मिला था। बिल्कुल, और ये कम्युनिकेशन गैप अगर नजर आता है तो ये भी इतना भी क्लियर नजर आता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नेता अगर आपस में ही क्लैरिटी नहीं है और आपस में ही बातचीत नहीं हो रही है तो फिर आगे पार्टी को कैसे वो बढ़ाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।